सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायत्मिका फाउंडेशन ने एपीओ दीदी का पाठशाला का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सारे किसान भाई बहनों को एपीओ दीदी का नमस्कार। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY को मंजूरी देकर देश के कृषि परिदृश्यों को बदलने के ऐतिहासिक पहल की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार घोषित यह योजना 11 मंत्रालयों का 36वां केंद्रीय योजनाओं के संप्रति आधारित परिवर्तन द्वारा 100 कृषि जिला में विकास की गति देने लिए तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली ये योजनाएं 6 वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएंगी। इसका वार्षिक परिचय 26,000 करोड़ रुपया रखा गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 100 जिलाओं का पहचान किया गया है, जिनको कि एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है। और ये योजना इस 100 जिलाओं का पहचान किस आधार में हुआ है? निम्न उत्पादकता, कम फसल, कम ऋण के भुगतान और भंडारण की स्थिति को देखते हुए हमारे भारत में ऐसे 100 जिलाओं को पहचान की गई है जहां पे ये स्कीम को लागू किया जाएगा। PMDDKY प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य बहुआयामी ग्रामीण विकास के रूप में कार्य करना है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि। किस तरह हमारे कृषि उत्पादन और उत्पादकता को ध्यान देके इसको बढ़ाया जाए, इसके ऊपर पहला बिंदु के ऊपर इसका उद्देश्य है। द्वितीय बिंदु के ऊपर चलिए बात करते हैं। फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि हमारे भारत में एक ही फसल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, तो भारत में जैसे कि देखिएगा धान को छोड़ के भी फसल विविधीकरण, मतलब उस धान को फोकस छोड़ के हमको और दूसरे खेतियों को भी ध्यान देना है। फसल विविधीकरण और सतत कृषि, सतत मतलब सस्टेनेबल, किस तरह हम परिवेश और मिट्टी को हानि ना पहुंचा के इसको हम खेती पद्धतियां अपनाएं। तो फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना द्वितीय बिंदु है। तृतीय बिंदु पे आते हैं। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी उत्पादन होता है वो भंडारण ना होने के कारण नष्ट होने के कतार पे खड़ा हो जाता है और बहुत सारे उत्पादन हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसको नज़र रखते हुए भारत में इसी 100 जिलाओं में, जिसको एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, इसमें भंडारण को क्षमता वृद्धि करने के लिए तीसरा बिंदु रखा गया है। चौथा बिंदु विश्वसनीय जल सुविधा के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, क्योंकि हमारे भारत में जल और सिंचाई की समस्या रहता है। बहुत जगहों में इसकी तकनीकी की व्यवस्था अपनाया नहीं जा पा रहा है, तो नया तकनीकी को लाने के लिए यहाँ पे चौथा बिंदु रखा गया है। अंतिम और पांचवा उद्देश्य किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर सुविधाओं को सक्षम करवाना। ऋण की असुविधा के लिए, पूंजी की असुविधा के लिए हमारे बहुत सारे किसान खेती भी छोड़ रहे हैं, या फिर अगर वो खेती करते हैं तो अपने गांव के साहूकार से वो बहुत ही इंटरेस्ट में लोन लेते हैं, जिसके वजह से वो खेती मुनाफादार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो ऋण की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 5वां उद्देश्य साधा गया है। इस प्रयासों के उद्देश्य ने केवल कृषि और में सुधार करना है, बल्कि जलवायु प्रतिरोधी और बाजार उन्मुक्त कृषि प्रणालियों को भी सुनिश्चित करना है। इस स्कीम से जरिए से करीब 1,70,00,000 किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने वाला है।